क्या कुछ रहेगा, परिचय देते हुए बताओ। पंकज खंडेलवाल, संयोजक, सनातन चेतना मंच आगरा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, क्योंकि वहां 1 करोड़ से ऊपर की आबादी हिंदुओं की है, उनके ऊपर जो बर्बरिक और पाशविक अमानवीय अत्याचार वहां हिंदू समाज पर हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों के मंदिर धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके पूजा स्थल भंग किए जा रहे हैं, पूजा और अपनी पद्धति को अपनाने से रोका जा रहा है। इस्कॉन के संत चिन्मय दास जी को इस प्रकार के कृत्यों का विरोध करने पर गिरफ्तार करके जेल में ही नहीं डाला गया, उनके वकील की हत्या, उनके 2 सहयोगी जो उनसे जेल में मिलने गए, उनको भी गिरफ्तार वहां के शासन ने किया है। तो इस प्रकार हिंदू समाज की प्रताड़ना का जो कार्य वहां पर चल रहा है, उसके विरोध में एक विश्व में जनमत तैयार हो, केंद्र सरकार भी वहां दबाव बनाए वहां की सरकार पर, विश्व जनमत भी वहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके लिए दबाव बनाए और दबाव बना करके वहां के अल्पसंख्यकों हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरा एक मानस तैयार हो। एक बड़ा हिंदू समाज का एकत्रीकरण का कार्यक्रम 4 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1 बजे GIC मैदान पचकुइया पर आगरा में रखा गया है, जिसमें एक बड़ा हिंदू समाज का एकत्रीकरण, कुछ विशिष्ट वक्ताओं का उसमें उद्बोधन और एक ज्ञापन ऐसा देने का कार्य रहेगा। ज्ञापन के बाद भी कोई कुछ अलग गोष्ठी? हाँ, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, चाहे वो हमारे आगरा में जितने टूरिस्ट क्षेत्र हैं वहां पर कुछ हस्ताक्षर अभियान, मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, समाज के बीच में छोटी छोटी गोष्ठियां। मानवाधिकार दिवस आ रहा है 10 दिसंबर को, तो मानवाधिकार आयोग के माध्यम से, समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से वहां जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उसके विरोध में आवाज उठाने का कार्य, और एक बड़ा जनमानस तैयार हो। विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक संगठन आगरा में कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सब के बीच में भी जागृति आए और वह स्वस्फूर्त प्रेरणा से अपने अपने इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम करें। और महिलाओं के बीच में भी हम जा रहे हैं, हम छात्रों के बीच में भी जा रहे हैं। खंडेलवाल जी, 2-3 महीने से ज्यादा समय से ये मामला चल रहा है, क्या अब आगे जा रहा है? देखिए, संघ में समय से नष्टनाश हिंदुओं का हो रहा है, चुप्पी साधे हुआ था संघ भी सरकार के साथ साथ। वहां के हिंदू भी अपने इसके विरोध प्रदर्शन में वहां लगे हुए थे, लेकिन जब वहां के हिंदू समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद में उनका भी इतनी बुरी तरीके से दमन शुरू हुआ, तब ऐसा लगा कि वास्तव में अब विश्व जनमानस को भी तैयार करना चाहिए इस उत्पीड़न के विरोध में, और विश्व के समक्ष यह विषय आना चाहिए कि वहां का जो दमन का चक्र चल रहा है, दमन चक्र को कैसे रोका जाए। देरी नहीं हुई है संघ की इस मामले को लेकर? हैं? क्या देर से नहीं जा रहा संघ इस मामले में? नहीं, संघ एकदम से किसी भी देश के अंदर कोई भी कार्यक्रम, घटनाक्रम चलता है तो एकदम से संघ हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन एक जब बड़ी मात्रा में हिंदू समाज के ऊपर, हिंदुओं की भी जो एक इतनी बड़ी संख्या, वहां पर 1 करोड़ से ऊपर की संख्या है, वहां आज 8% अभी भी हिंदू समाज वहां पर रहता है उस देश में, अल्पसंख्यक है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, और उनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तब फिर संघ ने ऐसा निर्णय लिया, इतने दिनों में वहां पर आंदोलन चल रहे थे और वहां के समाज भी उसको निपटने में लगा था कि सक्षम है, लेकिन जब अति हो गई है उत्पीड़न की, तब संगठन ने यह निर्णय लिया कि समाज को जागरण कराया जाए, चेतना की जाए, और उसके द्वारा एक विश्व पटल पर एक बड़ी आवाज इसके लिए खड़ी की जाए। खंडेलवाल जी, आखिरी सवाल, मिजोरम में लगातार हिंदुओं पर ये सारी चीजें चल रही हैं, तो मिजोरम पर क्या संघ कुछ नहीं बोल रहा है? देखिए, अभी फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है